जी अभिषेक जी। अ, अ, मैं चाहूंगा कि आपको आज की बातचीत कैसी लगी ये बताइए, और आखिरी में कुछ जो अपने साथी शिक्षक हैं, स्पेशली जो बिहार के शिक्षक हैं, उनके लिए, या जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ जरूर आप बोलिए। अभिषेक जी, ऐसा है कि मैं अपने ये जो आपका कार्यक्रम है सरकारी स्कूल मंच का, तो वह आपसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने इस प्लेटफॉर्म पर हमें बुलाया और हमारे अनुभवों को शेयर करवाया, तो इसके लिए मुझे बहुत गौरव हो रहा है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। जब कोई मंच मिलता है तभी अपनी बातें आदमी शेयर कर पाता है। इस तरह तो ज्ञान जो है वो अंदर ही, अनुभव जो है अंदर ही रह जाता है। कहा गया है कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, और ये भी कहा गया है कि अगर अपने अनुभव को शेयर न किया जाए तो एक बोझ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये शेयर करने से हमको हमारा बहुत एक अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा है, बड़ी गौरव हो रहा है, खुशी हो रही है। और मैं अपने साथियों में, हमारे सबसे जो नज़दीक के हैं, मेरे ही विद्यालय के शशिकांत भारती जी, अभी विकास जी बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि जीवन में बस एक मूल मंत्र, समय निष्ठ, कर्तव्य निष्ठ और ईमानदारी, आपका सारा काम हो जाएगा। एक पान का दुकान करने वाला व्यक्ति भी अगर समय से पान की दुकान खोलता है, ईमानदारी पूर्वक उसका संचालन करता है, एक किसान ही अगर समय से निकाई बुआई सिंचन का कार्य करता है, तो उसी से उसके परिवार और समाज, समुदाय, समाज और देश प्रदेश सबकी समृद्धि होती है, सबका विकास होता है। केवल समय निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी, इसी को हमने अपना मंत्र बनाया। और मैं यह कहूँगा अपने सभी भाइयों से कि इस मंत्र को अगर जीवन में अपना लिया जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी अभिषेक जी। बहुत 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 आभार अखिलेश्वर जी। और एक एक चीज जो मुझे अभी जस्ट एक मैसेज आया है कि अखिलेश्वर जी, आप इतना सारा काम कर रहे हैं, इस काम में आपके विद्यालय परिवार का भी एक बड़ा सहयोग मिलता रहा है। तो विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीजें जो आप शेयर करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से। और एक होता है ना कि एक एक सम्मान जो है इतना बड़ा, उसमें सहयोग भी रहा होगा, तो उस दृष्टि से तो बोलते हुए सर फिर तो हम बातचीत बोलते हुए फिर हम बातचीत को जी जी, अपग्रेड हाई स्कूल पिरावना में हम थे सर। तो वहाँ 17 शिक्षक, हाई स्कूल के 5 स्टाफ और 12 स्टाफ मिडिल स्कूल के हमारे थे। और ये सब ये सब लोगों ने इतना हमको सहयोग दिया कि उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं कभी घर से भूखा आ जाता था, क्योंकि कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी थी तो मैं पहले आ जाता था। आप लोगों को पता चल जाता था तो जो स्थानीय टीचर थे वो दौड़ कर घर जाते थे या फोन करके 4 रोटियां और सब्जी मंगवा देते थे। जो बाहर के टीचर हैं वो बेचैन हो जाते थे कि सर के लिए नाश्ता हम जा रहे हैं बगल के दुकान से लिट्टी और सब्जी लाने। इस प्रकार से सहयोग तो इतना रहा कि मैं जब अपग्रेड पिलौना से, हाई स्कूल से मेरा स्थानांतरण हुआ, मैं वहां से चला तो सब लोग मुझे पकड़कर रोने लगे, जैसे लग रहा था मैं भी रोने लगा। मैंने कहा कि भाई बगल के ही पंचायत में हम हैं, आप लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं, फिर आप लोग मिलेंगे। अभी वर्तमान विद्यालय के भी हमारे जो 10 शिक्षक हम लोग हैं, जिसमें 5 शिक्षिकाएं, 5 शिक्षक, ये सब लोग इतना रिगार्ड देते हैं, इतना हमसे जुड़े रहते हैं कि जैसे घर घर की बात हो। अभी हमसे जो जूनियर हैं और रेगुलर टीचर ही हैं 99 बैच के, सहनी जी, तो सहनी जी आ रहे थे अपने घर से, मकेर से, और उनका एक्सीडेंट 3 दिन पहले की घटना है। 9 बजे रात में एक्सीडेंट हो गया, पत्नी को पीछे बैठाए हुए थे, पत्नी को काफी चोट लग गई, नाक को, आँख को सब फट गया। वो फोन किए, मैं, मेरा इंटरव्यू चल रहा था इंडियन एक्सप्रेस के साथ, मैं इंटरव्यू को ब्रेक किया, सॉरी बोला उनको, और बोलकर मैं तुरंत गाड़ी अपना उठाया, जाकर उनको गाड़ी पर लादा, वहीं रोड पर वो लोग थे, और मैं पहुंचाया उनको हॉस्पिटल। जो मेरे पास नगद पैसे थे वो भी मैंने दिया। इस प्रकार से मेरा ऐसा परिवार है, विद्यालय परिवार, कि कहीं किसी को कोई मरमरिंग नहीं होती है, किसी प्रकार से कोई, किसी को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कोई अगर 10 मिनट लेट ही आ गया तो आकर अपनी बात बताता है कि सर ये इस कारण से मुझे 10 मिनट लेट हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहिए तो मैं आपका काम कर दूं। तो नहीं सर, नहीं, हम लोग कर लेंगे सर। तो इस प्रकार से अब हमको कहना नहीं पड़ता है कि फलाना घंटी में आप जाइए,
फलाने क्लास में आप जाइए, क्योंकि वो बाल संसद और मीना मंच हमारे यहाँ सक्रिय है। और साथ ही साथ सब शिक्षकों को दिया गया है एक कार्ड बनाकर, कार्ड पर लिखा रहता है ये घंटी और ये क्लास, वो उनके सामने रहता है, सीधे उनको उठा कर लेकर चले जाना है। तो इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था की गई है कि फिर हमको कहना नहीं पड़ता है, और बहुत ही सहयोग शिक्षक करते हैं। एक बार ऐसा हो गया कि हमारे हॉस्टल के बगल में एक घर में डकैती होने लगी, सारी बच्चियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, बम चल रहा था, बंदूक की गोलियां चल रही थी। तो जब हमारे यहाँ फोन गया, लगभग 1:30 रात बज रहा था, तो उसी समय मैंने कहा, घर के लोग हमारे रोक रहे थे, हमने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, हमारी बच्चियों का सवाल है, 200-225 बच्चियों का सवाल है। मैंने अपने आसपास के 2 टीचर को फोन किया, कहा कि आप लोगों को मैं जना देता हूँ, लेकिन आप लोग मत आइए, मैं खुद जा रहा हूँ। लेकिन मैंने उन लोगों को रोका, लेकिन मैं जब आया अपने विद्यालय के नजदीक, जब हॉस्टल के नजदीक आया, मैंने कहा आदेश पाल को कि पहले जनरेटर स्टार्ट कर दो, लाइन कटा हुआ है, जनरेटर स्टार्ट होगा, चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, निश्चित रूप से ये चोर डकैत भाग जाएंगे। फिर भी वो डर के मारे जनरेटर हमारा नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो बाहर था उस समय, कुछ उसमें गड़बड़ी हो गई। तो मैं गया, देखा कि थाना प्रभारी रास्ते पे खड़े हैं और गाड़ी लेकर खड़े हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, हमको भी रोकने लगे। मैंने अपना परिचय दिया, कहा कि जहाँ मेरे 225 बच्चियों का सवाल है, मेरी जान चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन सारी रो रही हैं, मुझे वहां जाने दीजिए। मैं जब वहां से चला तो मेरे पीछे पीछे थाना की गाड़ी भी आई, और थाना की गाड़ी और मेरी गाड़ी की लाइट देखकर सारे डकैत भाग गए, चोर भाग गए। मैं वहां गया, सब बच्चियों का आश्वासन दिया, जनरेटर स्टार्ट करवाया, और पूरी रात सुबह तक मैं वहां बैठे रह गया आंगन में, और सब बच्चियों को बैठाकर मैं कथा कहानी सुनाया, और सब लोगों को उस दहशत से उबारा। जी। मन ही नहीं करता मन ही कि नहीं ये करता बातचीत कि ये बातचीत तो रोकूं यहाँ पे। बड़े प्रेरक, और हम तो आज आपके स्कूल के बारे में कुछ बात ही नहीं की, हमने केवल कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते रहे जो समाज के बीच में एक अच्छा संदेश जाए, अच्छा बेहतर चीज जाए। एक आखिरी चीज पूछते हुए फिर हम बातचीत को समाप्त करेंगे कि आपको इन सारी चीजों की प्रेरणा तो माता जी से मिलती है, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है, क्या जिम्मेवारी बढ़ जाएगी इस सम्मान के बाद? जी, अब तो मेरी सेवा 4.5 वर्ष बची है, लेकिन जो जिम्मेवारी मिल रही है, अभी कल ही पूरे जिला के हेड मास्टर्स की मीटिंग मेरे यहाँ रखी गई थी इंस्पायर अवार्ड के लिए। तो जो भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं उसमें विद्यालय का चयन और प्लेटफॉर्म मेरे यहाँ कर दिया जाता है। जिलाधिकारी महोदय भी आए हुए थे जब क्वारंटीन कैंप मेरे यहाँ चल रहा था, तो चीफ मिनिस्टर का वीसी सीधा संवाद प्रवासियों के साथ करने के लिए मेरे ही विद्यालय को चुना गया था। और जिलाधिकारी, एसडीएम, एसपी सर जो अभी भोजपुर आरा में चले गए हैं सारण जिला से, श्री हरकिशोर राय, तो ये सब लोग थे। वैभव श्रीवास्तव जी भी आरा के एसडीओ बनकर चले गए, वो ट्रेनिंग आईएएस थे मेरे यहाँ, वो काफी यहाँ आया जाया करते थे। तो वो लोग भी हमको कहते थे कि आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं, और शिक्षा पदाधिकारियों से बार बार कहते थे कि आप लोग ऐसा कीजिए कि ऐसे ऐसे विद्यालयों को, जहाँ जहाँ ऐसा विद्यालय है वहाँ सभी हेड मास्टर को हर ब्लॉक से 10-10 को घुमवाइए और इनके अनुभव को शेयर करवाइए, इससे बड़ा कोई प्रशिक्षण नहीं होगा। अभी जैसे ये पुरस्कार की घोषणा हुई तो श्रीमान सुब्रत कुमार सेन जी, जिलाधिकारी सारण ने हमको फोन किया। उन्होंने कहा कि पाठक जी जरा आइए हमसे मिलिए, पहले मैं आपको गुलदस्ता भेंट करूं। तो मैं गया, उन्होंने गुलदस्ता हमें भेंट किया, और डीओ को हमारे सामने कहा कि एक पत्र निकाल दीजिए कि जिला के जो हेडमास्टर लोग हैं उनको ये मोटिवेट करें और अपने अनुभव को शेयर करें। तो ये सारी जिम्मेवारियां हो सकती है कि फिर हम पर आ जाए, लेकिन चूंकि मेरे पास 3 अभी संस्थान हैं। एक तो मेरा सामान्य विद्यालय 773 बच्चों का है ही, साथ ही उसका अनुषंगी जो संस्थान है जूनियर वर्ग का क्लास 6 to 8 का कस्तूरबा विद्यालय, और बालिका छात्रावास क्लास 9 से 12 का, ये तीनों बहुत बड़े बड़े हैं। ये लगभग 1.5 एकड़ में मेरा विद्यालय है, और लगभग 2 एकड़ में ये दोनों छात्रावास है। और इसमें हमने लगभग 1000 महोगनी का पेड़ लगवाया है, मनरेगा से मिट्टी भराई करवाई है। और मैं पौधों का बहुत शौकीन हूँ, फूल पत्तियों का बहुत शौकीन हूँ। शुरू से ही मेरी यह मान्यता है कि पौधे हैं तभी जीवन है।
और पौधों को बेटे की तरह पाला लाला पाला जाता है। इसलिए मैं पौधों में खुद पानी का सिंचन करता हूँ, गार्ड लोग भी करता है, लेकिन आकर मैं एक बार निरीक्षण कर लेता हूँ कि किसमें पानी नहीं है, किसमें घास हो गया है, किसकी निकौनी की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान देते हैं। साथ ही साफ सफाई पर बहुत अधिक हम ध्यान देते हैं। हमने एक 12 कट्ठा में पार्क बनवाया है अपने यहाँ, जो इनक्लोज कर लिया गया था गांव के लोगों के द्वारा। उन लोगों से हमने बात की कि ये सरकारी जमीन है, आप लोग इसको छोड़ दीजिए। अगर प्रशासन की मदद लेकर हम छुड़वाएंगे तो आपकी भी बेइज्जती होगी। उसके लिए हमने बैठकें की, तो वो जमीन लोगों ने छोड़ दिया। एक सुंदर बालिकाओं के लिए हमने पार्क बनवा दिया, उसमें सारे हमने सामान लगवा दिए, जैसे ये खिलने वाला होता है, वो ये चोंच होता है, सो फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत उसमें बच्चियां अपना जाकर अपने शरीर को एजाइल करती हैं। जी अभिषेक जी, ये सब हमने एक्स्ट्रा अतिरिक्त किया है। बहुत ही शानदार अखिलेश जी। वही तो कह रहे हैं कि आपने इतना लंबे अरसे का आपके पास अनुभव है, इतने दशकों का, कि अगर हम सुनने बैठे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जब बता रहे हैं ना, तो एक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के नाते कि जैसे मैं एक कथा रूप में एक जीवन यात्रा को सुन रहा हूँ, और बड़े मंत्रमुग्ध होकर मैं सुनते जा रहा हूँ, सुनते जा रहा हूँ, सुनते जा रहा हूँ, और मैं दिन भर सुनूं तो भी ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आपने इतना काम भी किया है। मुझे पूरा आशा है कि आप इसी तरह से हम सबको प्रेरित करते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, और आपसे इंस्पायर होकर बाकी के शिक्षक भी कुछ न कुछ अलग करने की सोच रखेंगे। आपने इतना समय निकाला, आपसे बातचीत हुई, हम जुड़े रहेंगे आगे भी। आपका बहुत बहुत आभार, और खास करके जो आपके सहयोगी हैं विकास जी शायद, जिन्होंने मदद की हम आपसे जुड़ने में। हम 2 दिनों से बहुत कोशिश कर रहे थे कि जुड़ जाए, तो उनका भी आभार। अगर आप उनको देंगे, मैं उनसे भी 1 मिनट की बातचीत करते हुए, चूंकि वो बहुत ही ये हो जाएगा, अ, एक तो अच्छा नहीं रहेगा अगर उनसे हम नहीं बात किए। जी बैठिए बैठिए अभी। हेलो विकास, हेलो विकास। जी नमस्कार। जी नमस्ते। आप वहाँ पे विद्यार्थी रहे हैं, क्या वहाँ पे पढ़ाते हैं? हाँ, अभी तो हम विद्यार्थी के साथ पढ़ाते भी हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और सर जब ये सम्मान की बात चली तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सर मेरे गांव से जुड़े, और वहां से धीरे धीरे एक ऐसा कदम रहा। हम भी इनसे बहुत प्रेरित रहते हैं। सर जब भी बुलाते हैं हम जरूर अपना सब काम छोड़ के पहले यहाँ पे जरूर आते हैं कि सर बुलाए हैं। अच्छा, अखिलेश्वर जी ने तो अपने से बहुत सारी चीजें नहीं बताई है अपनी खासियत के बारे में, लेकिन अगर आपको बताना हो कि सर की क्या खास चीजें हैं, ऐसे 4-5, तो क्या बताना चाहेंगे फटाफट? सर जो है समय, निष्ठा और त्याग सबसे पहले इनमें महत्वपूर्ण है। किसी भी काम के प्रति त्याग, उसको करने का जुनून हमको सबसे अच्छा लगा।